हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 एग्जाम्स के लिए जो कि होगा। और टोटल इसमें 100% दिया गया है और इसमें अगर मिलाकर तो टोटल कितने 500 क्वेश्चन की इसमें बात कर रहा है, जो कि संविधान से रिलेटेड है। तो एक तरीके से ये मैराथन क्लास है और मैराथन क्लास में इसमें 500 क्वेश्चन को हम एक साथ देखने वाले हैं संविधान के। और मेरे हिसाब से अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे 500 क्वेश्चन का, तो आपको कहीं अलग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जो है संविधान के लिए अलग से कहीं पढ़ने की ज़रूरत कोई नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। ये सभी चीज़ों का निचोड़ है जो यूपी ट्रिपल एस सी लेवल पेट में जो पूछा गया अभी तक क्वेश्चन, उसी से संबंधित ये प्रैक्टिस सारे दिए गए हैं। तो टोटल 500 क्वेश्चन है, मैराथन क्लास होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पहले से स्टार्ट करते हैं और इसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब इसमें देखिए चारों में से एक विशेषता नहीं होगी और 3 बाकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से होगा। तो उसमें से वही दिखाना कि इसमें से कौन सी एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। तो पहला अगर देखते हैं तो यह एक लिखित संविधान है। तो भारतीय संविधान बिल्कुल एक लिखित संविधान है अपना। ठीक है, इसके बाद यह अनुमेय है, मतलब इसे संशोधित किया जा सकता है। तो ये भी सही है, भारत के संविधान में जो है संशोधन भी होता है समय समय पर। लेकिन ये अनम्य भी है, क्योंकि कुछ भाग के रूप में यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये भी सही है। ठीक है, तो पहला और दूसरा यानी कि ए और बी पार्ट इसके सही है, इसकी विशेषता बताता है। सी पार्ट है, यह एकल है क्योंकि केंद्र में जो है अधिक शक्ति है। तो ये भी बात सही है। लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति जो है केंद्र और राज्य के बीच विभाजित होता है। तो ये भी सही है। ठीक है, तो तीनों बातें जो है भारतीय संविधान की विशेषताओं में से सिद्ध हो गई। तो जो चौथा ऑप्शन है वही हो जाएगा आपका आंसर, जो कि गलत होगा। भारतीय संविधान की विशेषताओं में से यह दिया गया है कि इसे राज्य के राज्यपाल यानी कि सांसद और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। तो संशोधन का कार्य राज्यपाल नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो ऑप्शन इसमें आपका आंसर डी पार्ट ही सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत वाला ही बताना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है इनमें से। तो 73वां संवैधानिक संशोधन देखिए ऑप्शन में दिया गया नगर पालिका संस्थान। तो ये 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये उससे संबंधित है। राज्य स्तरीय लगान न्यायाधिकरणों की स्थापना, तो ये हो गया। 2 ऑप्शन इधर दिए गए हैं, 8वीं अनुसूची और इसके अलावा जो है पंचायती राज संस्थाएं। तो 73 जो संविधान संशोधन हुआ था वो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित था और ये 1992 में जो है पारित किया गया था। ठीक है, 1992 में ये पारित हुआ था 73वां संविधान संशोधन, और 24 अप्रैल 1993 में जो है इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो ये जरूर याद रखिएगा। और इसीलिए जो है हर वर्ष 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है हर वर्ष, इसी के उपलक्ष्य इसीलिए मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, याद रखिएगा चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। तो अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण की अगर हम बात करेंगे तो उसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है डी पार्ट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो होता है वो अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता है। और ये जो है 29-30 अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार की अगर हम बात करें तो 21 में वर्णन है, 21A में खासकर। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे तो 23-24 में वर्णन है इसका। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ मौलिक अधिकार दिए थे, ये भी याद रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में यानी बराबर की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो ये होता है जब बराबर की स्थिति आ जाती है तब स्पीकर के पास भी अधिकार होता है कि वो अपना वोट डाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी उनका नाम था एम फातिमा बीबी। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा डिटेल में कम जाएंगे क्योंकि 500 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप इसमें मतलब एक के बाद अभी आगे इसके संबंधित आते रहेंगे डिटेल में क्वेश्चन फार्म में, तो उसको भी देखते चलेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो जब पंचायत का सदस्य बनाया जाता है तो न्यूनतम सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21 वर्ष इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
भारत की न्यायपालिका भारत की न्यायपालिका किस प्रकार की न्यायपालिका है? तो भारत की न्यायपालिका किस प्रकार की है? तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। और आप लोग शेयर भी करते रहिए। आप लोग ना लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो आपको सब्सक्राइब करने से जो है आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, ठीक है, ना ही लाइक करने से पैसा लगेगा और ना ही शेयर करने से लगेगा। तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। तो इसलिए जो है आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बार बार मैं कहता नहीं हूँ वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है इनमें से? तो इनमें से अगर हम देखेंगे इस तरीके से केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो भारतीय संविधान के भाग दिया गया है, भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करता है, किस भाग में बातें कही गई हैं? तो वो बातें कही गई भाग 8 में, 8वें भाग में कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। अब भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति की बातें की गई। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति की बातें जो है भाग 6 में वर्णन है इसके बारे में, ठीक है। और भाग 7 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे राज्यों के वर्गीकरण के बारे में यहाँ पे बातें कही गई हैं। राज्यों के वर्गीकरण के बारे में जो है बातें यहाँ पर कही गई हैं, ठीक है। भाग 9 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है इसमें ग्राम पंचायतों के स्थापना के बारे में बातें कही गई हैं, ठीक है। ग्राम पंचायतों के स्थापना के बारे में बातें जो है भाग 9 में कही गई हैं। स्थापना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? तो संघ सूची के तहत इनमें से कौन सा विषय कोई विषय नहीं आता? तो अगर हम देखते हैं इसमें परमाणु ऊर्जा तो संघ सूची के अंतर्गत आता है, युद्ध और शांति भी आता है, विदेशी मामले भी आता है, लेकिन सार्वजनिक और स्वास्थ्य है ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता विषय। तो आंसर इसका सी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो इनमें से वो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा जो रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो वो है आर्टिकल 14, मौलिक अधिकार के तहत आता है, ठीक है, आर्टिकल 14। और आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकारी वर्ग करता है। अधिकारी वर्ग क्या करता है? तो अधिकारी वर्ग जो होता है प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य तीनों करता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शक्तियों का विभाजन स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? इनमें से ऑप्शन में इस तरीके से कुछ दिया गया है, इनमें से बताना है कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो ये दोनों महत्वपूर्ण विशेषताएं जो होती हैं वो सरकार के संघीय स्वरूप की होती हैं। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया? जो समवर्ती सूची लिया गया है ये इसकी धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची की अवधारणा की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषिद्ध है? मानव व्यापार जो है प्रतिषेध करता है, तो वो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। और इसके तहत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो आर्टिकल आता है 23, जिसके तहत मानव व्यापार जो है निषेध है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो प्रस्तावना जो है उसका संशोधन की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक बार हुआ है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन रहा था, 1976 में हुआ था। और इसको जो है इस संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, इतना संशोधन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो प्रेम की स्वतंत्रता की अगर हम बात करेंगे तो ये भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 19 से मिलती है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इसको रखा गया है। अनुच्छेद 14 में जो है समता का अधिकार से संबंधित चीज़ें हैं। अनुच्छेद 21 में जो है निजता के अधिकार से संबंधित चीज़ें हैं। अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें तो यहाँ समानता के अधिकार से जो है संबंधित चीज़ें हैं। ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के जो है समता या समानता के अधिकार से चीज़ें होती हैं, इसमें शामिल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है इनमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। राज्य के निदेशक सिद्धांत संविधान का भाग 4 में जो है नीति निर्देशों के सिद्धांत को रखा गया है। तो उसी में कल्याणकारी राज्य के बारे में बातें कही गई हैं। और नीति निर्देशक का जो सिद्धांत है वो अनुच्छेद 26 से लेकर अनुच्छेद 51 तक के बातें जो है कही गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इनमें से बताना है कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 51A में रखा गया है या 51 का में रखा गया है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के रूप में भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था नागौर जिला राजस्थान से। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत की प्रस्तावना में भारत को इसमें से अगर देखा जाएगा तो एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है घोषित किया गया है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है इनमें से? तो मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो समता का अधिकार है, ठीक है, शोषण के प्रति भी अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं होता। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो मौलिक अधिकारों पर अगर प्रतिबंध की अगर हम बात करेंगे तो इनमें से जो है संसद मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के संगठक हैं? ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तो तीनों संगठक होते हैं। तो डी पार्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3। संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें तो संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? ठीक है, केंद्र सरकार में है या फिर राज्य सरकार में या फिर दोनों में होती हैं, केंद्रीय और राज्य सरकार में, ये बताना है। तो आंसर की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है। आंसर इसका हो जाएगा वो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। क्यों, किसमें वो अनुमति नहीं होती? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति जो होती है वो उस उच्च न्यायालय में जिससे वो सेवानिवृत्त हुआ है वहाँ पे जो है अनुमति नहीं होती। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अन्य कहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के किसके प्रति जो है अपने कार्यों के लिए जो है जवाबदेह होती है पंचायत समिति? तो पंचायत समिति जो होती है ये अगर हम बात करें तो ये जिला परिषद के प्रति जो है जवाबदेही होती है इसकी। तो आंसर इसका क्या हो जाता है? आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था इनमें से? तो प्रस्तावना में इनमें से अगर हम बात करेंगे तो समाजवादी शब्द को शामिल नहीं किया गया था, तो समाजवादी बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संघ सूची में कितनी मदें हैं? तो संघीय सूची में अगर हम बात करेंगे तो टोटल 97 इसमें विषय हैं। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ये बलवंत राय मेहता की समिति के द्वारा किया गया था। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ये समिति कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी सिफारिश, और अशोक मेहता समिति जो आई थी वो 1977 में आई थी, और अशोक मेहता ने जो है द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों याद रखिएगा। इसमें आंसर जो होगा वो आपका आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया इनमें से? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आंसर जो हो जाएगा और डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति जो है किसके अंतर्गत आती है? तो ये जो है अगर हम बात करें तो ये आती है मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का अंग नहीं इनमें से? तो इनमें से अगर हम देखते हैं भारत सरकार के अंग की बात करेंगे तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों होती हैं, लेकिन मीडिया जो है नहीं होती। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? शासन की एकात्मक पद्धति से लाभ यह होता है कि वो दृढ़ राज्य जो है बनते हैं। ठीक है, राज्यों में विखंडन नहीं होता। तो इस तरीके से ये एक लाभ है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा जो है बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रैक्टिस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है? तो मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, इसमें क्या हो जाएगा? कौन से अनुच्छेद में जो है बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो वो अनुच्छेद है 19। ठीक है, आंसर सी पार्ट है। इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है।
तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करेंगे इनमें से तो हो जाएगा 250 हो सकती है। भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो बनी थी जो है 1992 में। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ था और 24 अप्रैल 1993 को जो है लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो 1992 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक संस्था जो 1992 में बनी और लागू हुआ था 1993 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट है, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो वो राष्ट्रपति के नाम था एन संजीव रेड्डी थे, जिन्हें निर्विरोध जो है निर्वाचित हुए थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा? तो उस अनुच्छेद का नाम बताना है, तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 75(1). कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 75(1) कहता है। ठीक है। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? ग्राम सभा में निम्न में से अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो डी पार्ट जो वह सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं वो सभी शामिल होते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सॉरी, इसका आंसर क्या जाएगा? चौथे का। ग्राम सभा में निम्न सभा में कौन शामिल है? तो वह सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, माफ करिएगा, बी पार्ट इसका करेक्ट है, ना कि ये, और बाकी सारे गलत हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता जो होता है उसको हम कहते हैं जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व होना, उसको हम कहते हैं लोकप्रिय प्रभुसत्ता। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है और डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो अगेन इसका आंसर क्या होगा? भारत हो जाएगा। भारत का जो है सबसे बड़ा संविधान है। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है? तो इसका गंभीर दोष होता है पृथकता का खतरा। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो जो मूल अधिकारों का संरक्षण होता है इन दोनों न्यायालय करते हैं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो कौन से अनुच्छेद था जिसकी इन्होंने बात किया था? तो वो अनुच्छेद 32 था। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसको हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, ये बताना है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ की अगर हम बात करें तो सी पार्ट जो भारत में वंशानुगत जो है शासन नहीं है, इसका ये अर्थ होता है। ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 4 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो भाग 4 है, तो भारतीय संविधान का भाग 4 जो है वो संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ठीक है। तो आंसर इसका क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो इसकी उम्र की अगर हम बात करेंगे तो डी हो जाएगा 62 साल। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है इनमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी पार्ट में मूल्य नियंत्रण जो होता है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है इनमें से? तो बलवंत राय मेहता जो समिति बनाई गई थी वो पंचायती राज से संबंधित था। ठीक है, 1957 में, और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज के शुभारंभ के लिए जो है सिफारिश किया था। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है इनमें से? तो भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? ठीक है, अभी ऊपर बात हुआ, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 32 में यह पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये भी इसके बारे में बात हो गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ था और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान के
निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया इनमें से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें सी पार्ट में राजनीति के निदेशक सिद्धांत को सुनिश्चित किया गया है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पार्ट राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता और सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये जो है आंसर की बात करेंगे तो दो ऑप्शन चाहिए। तो संसद के दोनों सदनों के सिफारिशों पर राष्ट्रपति जो है हटा सकता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे इनमें से? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वही जो सदस्य थे वह विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। तो आंसर इसका बी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद का जो अपर हाउस है उसको राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को क्या कहते हैं? लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं। ठीक है, लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से लिया गया? तो राजनीति के निदेशक के सिद्धांतों की अवधारणा जो है ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। इधर इस तरीके से ऑप्शन को दिया गया। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दिया गया है? तो अल्पसंख्यकों की जो मान्यता है वो दिया गया है धर्म के आधार पर। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है ये 1976 में जो है शामिल किया गया था, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो कौन सा राज्य था जो सबसे पहले अपनाया था? तो वो था राजस्थान। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ये बनाया गया था कैबिनेट मिशन के कहने पर। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, किस प्रकार प्रतिबिंबित होते हैं, किसमें प्रतिबिंबित होता है ये बताना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श जो है प्रतिबिंबित होता है, वो जो है झलक दिखाई पड़ता है, वो उद्देश्य में दिखाई पड़ता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्न में से कौन सी अर्हता इसमें से एक अनिवार्य नहीं है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये अनिवार्य है। वो आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी अनिवार्य है। ठीक है, नहीं ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये अनिवार्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में ये जो है अनिवार्य नहीं। बाकी एक या अधिक के उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका है, ये भी अनिवार्य है। प्रतिष्ठित विधिवक्ता होना चाहिए, भी अनिवार्य है। लेकिन बी पार्ट जो है अनिवार्य नहीं, तो बी पार्ट जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो कथनों में से कौन सा सही है बताना है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है। तो तीनों गलत है। ठीक है, सही ये डी पार्ट। भारत एक संसदात्मक जो है प्रजातंत्र है, जो कि सही है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो इनमें से जो है वो है संविधान की प्रस्तावना। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में जो है लागू किया गया था? इनमें से इस तरीके से ऑप्शन दिया गया, पंचायती राज प्रणाली किन 2 राज्यों में लागू किया गया था इनमें से? तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद जो है बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो राज्य विधान परिषद है वो अनुच्छेद 169 के तहत बनाया या समाप्त किया जा सकता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं आता? एक ये बताना है। ठीक है, तो बाल अधिकार के अंतर्गत अगर हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार तो इसमें शुद्ध पेयजल आता है, समुचित जीवन स्तर भी आता है, शिक्षा भी आता है, लेकिन विवाह जो है ये नहीं आता। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, विवाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया, वो कौन सा राज्य है? इनमें से ये बताना है। तो वो है सिक्किम। सिक्किम पहले जो है सह राज्य था, बाद में जो है ये पूरा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 1976 में। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा।
संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? और ऑप्शन कुछ इस तरीके से है। 61वें संविधान संशोधन में हुआ था ये काम, या फिर 64वें में, या फिर 63वें, या फिर 60वां में हुआ था? तो संविधान का जो संशोधन हुआ था जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, वो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, तो उसके तहत किया गया था। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो इनमें से मूल अधिकारों का संरक्षक की अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है, न्यायपालिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? इनमें से तो वो है लोक कल्याण। उद्देशिका में ये शब्द जो है सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल इनमें से सर्वाधिक रहा है? तो वह कौन थे? तो वह थे डॉक्टर बलराम जाखड़। नाम याद रखिएगा। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा जो है कब ग्रहण किया गया था? इसमें डेट दिया गया है। तो राष्ट्रगान को जो है संविधान सभा के द्वारा ग्रहण करने की जो तिथि है वो 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगी फातिमा बीबी, ठीक है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम के अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो महापौर होता है। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। क्या उल्लेख नहीं है? इनमें से बताना कि क्या उल्लेख नहीं, ठीक है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो न्याय का भी उल्लेख है संविधान की प्रस्तावना में, भ्रातृत्व का भी उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता का भी उल्लेख, लेकिन वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। तो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट जारी की जाती है वो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी की स्थिति में जारी किया जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत क्या हैं? तो हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत की बात करेंगे तो वो जो है कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो इसमें से अगर देखेंगे तो पंचायती राज सुनिश्चित करता है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने यानी स्पोक हैं, यानी उसमें जो तीलियाँ होती हैं वो बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, 24 तीलियाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किससे आरंभ होती है? तो संविधान की प्रस्तावना होती है हम भारत के लोग के शब्दों से जो है, इसीलिए जो है लौकिक सार्वभौमिकता है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है डी पार्ट, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार जो होती है सही नहीं होती। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की अगर हम बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो नगर पालिका में महिलाओं के लिए टोटल आरक्षित जो सीटें होती है वो 1/3 होती है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो दिया गया कि मूल अधिकारों के संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला की अगर हम बात करेंगे इनमें से तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में हुआ था, तो ये मूल अधिकारों से संबंधित मामला था। यदि सरकार द्वारा राजनीति निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो यदि सरकार के द्वारा अगर राजनीति के निदेशक सिद्धांत लागू नहीं किए जाते तो किसी के पास नहीं जा सकता, ठीक है। नहीं लागू करना मंदी है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने जो है नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? अब नगरीय स्थानीय सरकार की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा संशोधन था? तब 74वां संशोधन हो जाएगा, ठीक है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटाता है। तो आंसर बी ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति ग्राम सभा
सही रूप से निरूपित करती है, और ग्राम सभा इनमें से किसको कहेंगे कि ग्राम सभा, ठीक है, इनमें से। तो पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को ग्राम सभा कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता या कानून के सामने जो है समानता से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। अनुच्छेद 14 में समता या समानता का अधिकार जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है, बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? तो इसमें से अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सांस्कृतिक एकता का, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के निर्देश सिद्धांतों से ऊपर स्थापित किया है? तो इनमें से अगर हम बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गोलकनाथ मामले में जो है ये बातें कही गई थी। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसमें से हो जाएगा भाग 4। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकारों की बात करेंगे तो मतदान का अधिकार क्या होता है? राजनीतिक अधिकार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता किया जाता है उपराष्ट्रपति के द्वारा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राजकीय नीति निर्देशक के सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया सकते? तो वो कौन सा है? तो वो है सी पार्ट, अनुच्छेद 37। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, जनता होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? इनमें से तो अलिखित संविधान की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा यूके। यूके का जो है अलिखित संविधान है। अपने भारत का जो है लिखित संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता जो है प्रदान की गई थी? तो वो कौन सा अधिनियम था? तो वो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके द्वारा जो है भारत में प्रांतों को स्वायत्तता जो है प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोत्तम न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट, केशवानंद भारती विवाद में ये बातें हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सी पार्ट, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका मतलब ये होता है। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिका परिषद, ठीक है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को हैसियत और औसत की समानता का जो है वचन देता है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में जो है उल्लिखित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है बी पार्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये बातें उल्लिखित हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो बने थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद इसके 2 दिन बाद जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। बाद में ये जो है भारत के पहले राष्ट्रपति भी चुने गए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से तो इनमें से देखा जाए चारों में से तो 3 मौलिक कर्तव्य हैं। लोग चुनाव में वोट डालना तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं होता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना ये होता है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, बेहतर संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कद्र करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। लेकिन लोग चुनाव में वोट डालना ये विधिक अधिकार है, जो है ये अधिकार है, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? तो भारतीय संविधान के 300 के ए में अगर हम बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, इसकी गारंटी देता है, ठीक है। पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो था मूल अधिकार, लेकिन मूल अधिकार से इसको हटा दिया गया। अब यह एक विधिक अधिकार 301 के तहत रह गया है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो वो होता है प्रतिषेध। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रतिषेध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसका मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित संबंधी मामलों को या जिसमें संविधान की व्याख्या शामिल हो उसे सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, सलाहकार न्यायिक क्षेत्र का मतलब होता है ये, ठीक है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी अथवा मूल अधिकार दिए गए हैं? तो मूल अधिकार जो दिया गया है वो कौन से भाग में है वर्णन है? तो भाग 3 में वर्णन है और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है इसका मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से किसका प्रयोग करती है? तो प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकरणवादी सरकार की विशिष्टता नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीपा न्यायिक समीक्षा होता है। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किसको जो है सम्मिलित किया? तो भाग 9 को सम्मिलित किया गया। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पहला राज्य जिसने क्या किया? तो राजस्थान पहला राज्य जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। ठीक है। तो आंसर से क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती कराने पर प्रतिबंध लगाता है? वो कौन सा अनुच्छेद है ये बताना है। तो इसका हो जाएगा, ये 23वां अनुच्छेद है। ठीक है। ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। आंसर इसका बी ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से भारत को किस रूप में जो है वर्णित किया गया है इनमें से? तो भारत को अगर हम बात करेंगे तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक पद का अधिकार है। सार्वजनिक पद का अधिकार क्या है? तो सार्वजनिक पद का अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पर, राजनीतिक अधिकार होता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? तो लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य होता है जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। ठीक है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? तो किसके अभाव में कार्य होता है? तो वो होता है राजनीतिक दल के अभाव में लोकतंत्र के उससे कार्य संचालन का अभाव क्या बनती है? असंभव बनता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 11 हैं। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकात्मक संरचना अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण कौन सा इनमें से? ऑप्शन कुछ इस तरीके से इधर दिया गया है। ठीक है। एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के रूप वाले देश में अगर हम बात करेंगे तो डी पार्ट जो फ्रांस है। ठीक है। फ्रांस में एकात्मक संरचना है और अध्यक्षात्मक जो है अध्यक्षात्मक वहाँ पे प्रणाली है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो भारतीय संविधान में मूलभूत जो अधिकार है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था? तो वो था 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति अथवा आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी? तो कौन सा आयोग था? तो वो था सरकारी आयोग। ठीक है। सरकारी आयोग के संबंध किससे? केंद्र राज्य से संबंधित है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री रामनाथ कोविंद जो है भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो रामनाथ कोविंद जो थे वो भारत की अगर हम बात करेंगे तो वो थे 14वें राष्ट्रपति। अभी 15वें राष्ट्रपति के रूप में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी मीटिंग होनी चाहिए? तो इनमें से अगर देखा जाए तो न्यूनतम 2 मीटिंग तो होनी चाहिए। ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में अगर ग्राम सभा की न्यूनतम जो है मीटिंग की बात करेगा तो 2 मीटिंग कम से कम होनी चाहिए। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व जो है सौंपा है? तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पार्ट उच्चतम न्यायालय को सौंपा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व जो है आवश्यक हैं? अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरीके से दिया गया है ऑप्शन। तो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अगर देखा जाए तो निम्न में से जो तत्व आवश्यक हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, अवसर की समानता भी होनी चाहिए, अधिकारों का संरक्षण भी होना चाहिए। तो उक्त सभी होना चाहिए।
संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो करेक्ट आंसर हो जाए डी पार्ट अनुच्छेद 18। पंचायती राज विषय है, किस विषय, क्या विषय पंचायती राज की अगर हम बात करें तो राज्य की सूची पर जो है विषय है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना की विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि ये इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। अब इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा आता है। इसमें से कौन कौन से इसमें जो है सही है? तो इसमें अगर हम बात करें तो इन चारों की बात करता है, चारों पर विचार करता है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में अगर देखा जाए तो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। जिला समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया, उसके प्रमुख थे, कौन थे इनमें से? जो पंचायती राज लागू किया गया जिला समिति की अनुशंसा पर, तो उसके जो प्रमुख थे उनका नाम था बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से किसका कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? तो ये जो है केसी हेयर ने कहा था, आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। संविधान के किस संशोधन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली इनमें से? तो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन से मिला था, आंसर बी सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर जो है आधारित था इनमें से? ठीक है, कौन सा निर्देशक सिद्धांत था? तो अगर मैं आंसर की बात करूँ, इसमें 3 और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों का आयोजन है, बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी है, मजदूरों का संरक्षण या उपयुक्त सर्वे। तो गांधीवादी दर्शन पर जो आधारित था वो सिद्धांत था ग्राम पंचायतों का आयोजन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गांधीवादी दर्शन पर जो आधारित नीति निर्देशक सिद्धांत में उल्लिखित किया गया बात वो है ग्राम पंचायतों का आयोजन से संबंधित, तो ये पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी इनमें से? तो देखिए, इसमें जो समिति की रिपोर्ट जो थी उसमें लोकपाल लोकायुक्त संस्थाओं की जो स्थापना की सिफारिश किया गया था वो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति था, जिसमें लोकायुक्त और लोकपाल संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था वो संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसके तहत जो है पंथ निरपेक्ष शब्द को जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया गया था। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे परिवर्तन इस संविधान संशोधन के तहत किए गए थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अभी आगे आएगा एक एक करके सबको हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं इनमें से? अब इसमें देखिए दिया गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी पर सिफारिश कर सकते हैं, या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन। तो देखिए इसमें इन दोनों में अगर देखें तो राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी पर सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन के लिए सिफारिश नहीं कर सकता। तो इसमें पहला तो सही हो जाएगा, बाकी और देखते हैं। इसमें दिया गया है कि राज्य विधानसभा का विघटन। ठीक है, राज्य विधानसभा का विघटन, तो राज्य जो विधानसभा उसमें राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है, तो ये भी सही हो जाएगा। राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा भी कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में टोटल जो है था 7 मौलिक अधिकार, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो 6 मौलिक अधिकार हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो था उसको अब मौलिक अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया, अब इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, और ये अनुच्छेद 300A में इसको जो है जाके रखा गया है। और ये किस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो उसके तहत जो है इसको हटाया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो औद्योगिक क्रांति है, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है, रूस में समाजवादी क्रांति है, अमेरिका में अधिकारों के विधेयक है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देने वाले 3 चीज़ें हैं, इनमें औद्योगिक क्रांति नहीं आता। तो करेक्ट आंसर तो ये पार्ट हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति का कोई योगदान नहीं है भारतीय संविधान में। बाकी इसमें
ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र का से लिया गया है चीज़ें भारतीय संविधान में, रूस के समाजवादी क्रांति से भी चीज़ें ली गई हैं, और अमेरिका के अधिकारों के विधेयक जो है उसके भी सीधे मौलिक अधिकार, जैसे मौलिक अधिकार वही अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। तो करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? अब संविधान की प्रस्तावना के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, अब ये अगला क्वेश्चन इससे संबंधित। तो इसमें अगर हम बात करें तो दिया गया पहला ऑप्शन कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग जो है नहीं थे। ठीक है, तो ये तो सही था, ये बाद में संशोधन के द्वारा जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके तहत जो है जोड़ा गया था। और दिया गया कि उक्त शब्द जो है 1977 के संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो गलत है, ये 1976 के संशोधन के द्वारा 42वां संविधान के द्वारा जोड़ा गया था। 1985 ये भी गलत है, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं, ये भी गलत है, अभी वर्तमान में ये अंग है। तो करेक्ट आंसर प्रस्तावना के बारे में अगर देखा जाए तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? इनमें से तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है अगर देखा जाए तो मजदूर संघ जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ये राज्य और केंद्र के दोनों का विषय है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अगेन 5 वर्ष का होता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दिया गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। अनुच्छेद 40 के अंतर जो है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में क्या है, संगठन के बारे में जो है निर्देश देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत जो है संसद द्वारा दल विदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो भारत की संसद के द्वारा दल विदल जो विरोधी कानून था ये पारित किया गया था, जो है ये कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1985 में, आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1985 में पारित किया गया था, तो आंसर किया जाएगा बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य की विशेषता नहीं है इनमें से? आबादी, प्रभुसत्ता, राज्य क्षेत्र या नागरिकता? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो राज्य किसमें से विशेषता नागरिकता नहीं। ठीक है, भारत के नागरिक की नागरिकता सिर्फ एक है, केंद्र की होती है। ठीक है, जो नागरिक की विशेषता नहीं होती है, यहाँ राज्य की कोई नहीं होती। ठीक है, एक ही होता है, तो आंसर एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नागरिकता जो है राज्य की विशेषता नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को जो है संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? इनमें से अब कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के राज्य विषयों की सूची पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो वो है अनुच्छेद 249। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अनुच्छेद 249 जो है वो संसद को राज्य की सूची के विषय पर बनाने की जो है अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सरकार का घटक नहीं? इनमें से जनसंख्या, भूमि, सेना, सरकार। तो देखिए इसमें जो सेना शब्द जो दिया गया है, सेना जो है राज्य सरकार का घटक नहीं होता, ये केंद्र सरकार से संबंधित होता है। तो करेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय शासन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए पहला अगर बात करेंगे तो दिया गया भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोर्ट नहीं है, जबकि स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करेंगे स्थानीय शासन तो वो भारत का अंग है। तो ये गलत हो जाएगा, हमें सही नहीं यही बताना था, तो यही हो जाएगा। ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थानीय निकायों को 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है, सही है। ठीक है, स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, भी सही है। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है, भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, जो कि कथन गलत है स्थानीय शासन के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द कौन से सम्मिलित नहीं थे इनमें से, वो बताना है। ठीक है, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता गणराज्य जिसमें देता, तो इसमें 3 ये शब्द जो थे ये बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने के संबंध है इनमें से? तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 39 के तहत जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने का प्रावधान उसमें दिया गया है और ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता में के अंतर्गत पंचायत राज के जांच करने के लिए सरकारी समिति का जो है नियुक्त किया गया था। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 1977 में अशोक मेहता की सिफारिश जो है के लिए जो है सिफारिश किया गया था पंचायत राज की जांच करने के लिए। तो 1977 में अशोक मेहता आंसर हो जाएगा। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी 1957 में। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, पूछे जाते हैं क्या में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। ये राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा, किस प्रकार प्रोत्साहित करेगा, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये स्वशासन व्यवस्था के प्रोत्साहित करेगा। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा, तो ये राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाएगा। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है, पंचायती राज जो है ये सत्ता के केंद्रीकरण पर आधारित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 के तहत एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तो किसके अधीन अनुच्छेद 15 को रखा जाता है, तो ये रखा जाता है समता या समानता के आधार। 14 से लेकर 18 तक जो है मूल अधिकार, ये सब समता या समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है और दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। भारत के संविधान में संघीय प्रणाली प्रावधान है, ये आपका कथन हो गया। इसके अलावा कथन दूसरा यानी कारक की बात करें तो उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। अब इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत है ये बताना है। ठीक है, तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा जो है बी पार्ट। ए तथा दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण जो है व्याख्या नहीं है लेकिन दोनों सही हैं अलग अलग। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है इनमें से, तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो टोटल कितना है 11 मौलिक कर्तव्य, 51 ए अनुच्छेद में रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है ये बताना है। तो देखिए, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण तो ये मौलिक कर्तव्य से जुड़ा नहीं है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा ये जो है मूल अधिकार हो जाएगा। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना ये भी मूल अधिकार हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है राष्ट्रपति से। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में क्या शामिल है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला समिति जो है शामिल होता है। ठीक है, यहाँ पे समिति अलग नहीं होगा, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति एक ही में है। तो इस तरीके से 3 स्तर जो है शामिल है इस तंत्र में। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, तो सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत सम्मेलन बताना था और गलत सम्मेलन सी है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से लिया गया, भी सही है। अगला क्वेश्चन है, शब्द डेमोक्रेसी निम्न में से किस भाषा से उत्पन्न है इनमें से। तो डेमोक्रेसी शब्द जो है वो भाषा किस भाषा किस लैंग्वेज का ये शब्द, तो शब्द डेमोक्रेसी जो है ये आता है ग्रीक लैंग्वेज का। आंसर ए पार्ट है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार ये किस में शामिल है, तो ये शामिल है जो है अनुच्छेद 51 के काम में। ठीक है, 51 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य है, तो इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने के लिए सक्षम किया। तो ये अगर हम बात करेंगे तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द से आता है। साथ ही साथ एक को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ने से और एक को संविधान के साथ अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से आता है। तो इस तरीके से ABC सभी को मिलाकर जब पढ़ने से तब ये निकलता है कि भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने के लिए सक्षम किया था। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार इन्होंने कितने स्तरीय सिफारिश की थी ये बताना। तो इन्होंने त्रिस्तरीय सिफारिश किया था, उसमें जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन हो, ये इन्होंने कहा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद अथवा अनुसूची का स्वायत्त जिला परिषदों के साथ व्यवहार होता है इनमें से? तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है इनमें से? ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सी पंचायती राज संस्था के अंतर्गत नहीं आता? ग्राम सभा तो आता है, ग्राम पंचायत भी आता है, न्याय पंचायत भी आता है, लेकिन इसमें अगर हम बात करेंगे ग्राम सहकारी सोसाइटी की तो ये नहीं आएगा। निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो किसके पास होता है? तो जो ब्रिटिश राजा यानी रानी के पास होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, ये सब जो है कि किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। आंसर जो होगा ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो राज्यसभा को भंग किया जाता है, राज्यसभा को कब भंग किया जाता है? तो राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत की सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो भारत की सरकार की संसदीय प्रणाली जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं इनमें से? राष्ट्रगान का सम्मान करना, तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, दो ऑप्शन इस तरीके से कुछ और हैं कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार ये भी आता है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है इनमें से? तो गैर नागरिकों को जो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो इनमें से कौन सा अधिकार है? तो वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार। ठीक है, करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो वो भाग है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों को विभाजित है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय विभाजित है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है इनमें से? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है संविधान की प्रस्तावना में कहा गया। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल की बात करें तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति को विवाह से किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो वो है अनुच्छेद 21। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें दोनों गलत है। ठीक है, इनमें क्या है? दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो संविधान में जो है भारत और इंडिया इन दोनों नामों को लिया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरुआत किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, 40 अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो सी पार्ट हो जाएगा, समान आचार संहिता को नहीं जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार जो अदा किया जाता है। ये किसने कहा था? तो ये वाक्य कहा गया था के टी शाह के द्वारा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लिखित नहीं है? तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक, 3 प्रकार की न्याय जो है प्रस्तावना में दिया गया है, लेकिन धार्मिक न्यायालय जो है उल्लिखित नहीं है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो वो है मौलिक अधिकार। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है इनमें से? ठीक है, तो देखिए, संविधान शासन की मूल रचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएँ जो है प्रभुता संपन्न है। चौथा, विधायकीय, वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य जो है विभाजित कर दी गई हैं। अब इसमें से बताना है कि कौन सा है जो भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित कथनों में से सही है। तो इसमें से अगर हम देखते हैं तो पहला और दूसरा, पहला जो है संविधान शासन की मूल रचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, तो सही है। दूसरा, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त जो है मिश्रण है, ये भी सही है। लेकिन तीसरा और चौथा इसमें इसका जो है
संघीय व्यवस्था से कोई संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा, 1 व 2। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था? तो ये पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हुआ था, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था। ठीक है, तो उसके तहत जो है संगठित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या की अगर हम बात करेंगे तो न्यायपालिका करती है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायत अधिनियम यानी अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार में अधिनियम 1996 के अंतर्गत समस्त क्षेत्रों में से ग्राम सभा की क्या भूमिका है इनमें से? ठीक है, इस तरीके से कुछ है। अब इसमें बताना है कि ग्राम सभा की क्या भूमिका है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो देखिए, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, तो ये सही है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व भी होता है, ये भी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है, तो ये गलत है। इनसे जो है लाइसेंस नहीं प्रदान किया जाता ग्राम सभा से। तो करेक्ट आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा, बी पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है इनमें से? तो इसमें से आंसर हो जाएगा बी पार्ट, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो आर्थिक न्याय जो है राज्य के नीति निदेशित सिद्धांतों के माध्यम से सुनिश्चित करता है। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो स्वतंत्रता को जो है विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के किसके अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, अनुच्छेद 123 के अनुसार जो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में से महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो ये किया गया बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना किसमें की गई थी, ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही हो और मजबूत किया जा सके? तो ये हुआ था जो है 1993 में। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संघीय शब्द का प्रयोग जो हुआ है संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, और कौन कौन से हैं? तो समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक का प्रावधान है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्मकुंडली कहा है? तो ये कहा गया है के एम मुंशी के द्वारा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वो कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर के नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को जो है नियत करता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें से कौन सा कारक हो जाएगा? तो वो हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है परिवर्तनीय नहीं होते, जबकि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? तो 2 हफ्ते उन्होंने काम किया था, लगभग 13 दिन, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा संसदीय सीटों की संख्या है 80। ठीक है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 31। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषित किया था, और कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी दिन लागू हुआ था 1993 में। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो लगभग 5 वर्षों की सेवा आवश्यक होती है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को माना गया है, क्या माना गया है? तो भारतीय संविधान को माना गया है रूप विधान में संसदीय और भावना में जो है एकात्म माना गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो यह अनुच्छेद 25 के तहत इनको प्रदान किया गया, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है?
तो ये प्रावधान जो दिया गया है ये अनुच्छेद 20 के 3 में दिया गया है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निषेध तत्व नहीं है इनमें से? तो मादक पेय के उपभोगों का निषेध करना ये नीति निषेध तत्व है। गाय और बछड़ों के वध का निषेध करना ये भी नीति निषेध तत्व है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना ये भी है। लेकिन 16 वर्ष से कम आयु के तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो डी पार्ट ही करेक्ट हो जाएगा। पंचायत के चुनाव के निर्णय के लिए जो किसके द्वारा जो है किया जाता है, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्य सरकार करती है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। संवैधानिक सरकार का आशय क्या होता है? संवैधानिक सरकार का मतलब होता है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, उसको संवैधानिक सरकार कहते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो लगभग 1/3 सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान के संबंध में राज्य के नीति निषेध तत्व जो होते हैं विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं या कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो जो नीति निषेध तत्व किसी के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करते, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से? तो इनमें से कथन सही की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, प्रधानमंत्री व केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जो कि गलत है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है, भी गलत है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड और स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है? तो वो अनुच्छेद है 20, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसको प्रस्तावना में देख सकते हैं, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के 10,000 आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो 10,000 आदेशों को इनमें से अगर बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो इनमें से हो जाएगा 1919 के अधिनियम से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के में निहित है इनमें से? तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये जो है राज्य के नीति निषेध तत्व के सिद्धांत हैं। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 क्यों महत्वपूर्ण दिन रखता है? 26 नवंबर 1949 को अगर हम बात करेंगे तो इस दिन संविधान को अंगीकार किया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। पंचायती राज की अनुशंसा किसने किया था? तो पंचायती राज की अनुशंसा की अगर हम बात करेंगे तो ये बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 के द्वारा किया गया था। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे बलवंत राय मेहता समिति, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा 1957 में। अगेन ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जैसे कि पहला दिया गया राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं और कारण क्या है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। इनमें से बताना कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, दोनों कथन सही हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए जीवन रखता है, लेकिन क्योंकि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो सही स्पष्टीकरण भी देता है, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जो है याचिका दायर की जाती है? तो याचिका दायर की अगर हम बात करेंगे तो इनमें से अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट, हैबियस कॉर्पस वो होता है जिसको दायर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, सूचना का अधिकार जो है नीति निषेध सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। बाकी मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य समान वेतन, सभी नीति निर्देशक सिद्धांत है। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, सभी हैं। प्रभुसत्ता, शासन, सरकार, राज्य क्षेत्र सभी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? तो ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये गांधी जी के द्वारा कहा गया। लोकपाल का विचार लिया गया, कहाँ से लिया गया लोकपाल का विचार? तो स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है। हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है, कहाँ पर शामिल है? तो ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का संबंध जो है किसमें उपबंध किया गया? तो आर्थिक न्याय की अगर हम बात करें तो ये उद्देश्य का और राज्य के नियम निर्देशक तत्वों में दिया गया है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है इनमें से?
तो इनमें से अगर हम बाद में सार्वजनिक चुनाव में वोट दें, ये मूल कर्तव्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक ढंग पर विकसित करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और संविधान का पालन कर उसके आदर्शों का आदर करें, ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो आधारभूत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी पार्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A यानी मौलिक कर्तव्य में जो है वर्णन नहीं किया गया है? अब देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना तो ये मौलिक कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों को मध्य भाईचारे की भाव विकसित करना ये भी है। अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है। हमारी समग्र संस्कृति और मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा गया था जो है BR अम्बेडकर के द्वारा। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्वाहित नहीं होगा। तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 21 वर्ष की आयु सीमा पर। ठीक है, 21 वर्ष की आयु के पहले जो है वो व्यक्ति नहीं चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल की अगर हम बात करेंगे तो ये 1993 में जोड़ा गया था। ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। क्या है ये? तो ये अभी ऊपर बताया, ये एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो इसके बारे में तो चर्चा हो चुकी है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 1978 का 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थी? तो वो था अखंडता शब्द। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक, इसके भी बारे में बात हो चुका है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट, सर्वोच्च न्यायालय। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य है नियमों को अधिनियमित करना। आंसर बी पार्ट डी से राइट हो जाएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अगर हम बात करें, सभी नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय का प्रदान किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जिसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा था केसी वेयर ने। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। ठीक है, सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य, सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? तो अदालत में यानी संवैधानिक उपचार के अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? तो मूल कर्तव्य जो शामिल किया था वो स्वर्ण सिंह समद की संस्तुति पर शामिल किया था, सिफारिश पर शामिल किया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ किया गया? तो ये ग्रेट ब्रिटेन यूके में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर जो है सीटें आवंटित होती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी पार्ट, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो इनमें से आंसर हो जाएगा सी पार्ट, डॉक्टर बलराम जाखड़ का। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 65 वर्ष। ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था इनमें से? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 महीने होती है। ठीक है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो होती है वो प्रशासनिक प्राधिकरण होती है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संवैधानिक सरकार वो है, संवैधानिक सरकार किसको कहा जाता है? तो जो व्यक्ति स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाते हैं उसको कहते हैं संवैधानिक सरकार। ठीक है, गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है। वो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभाव प्रतिबंध लगाती है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, जनजातियों, बच्चों और स्त्रियों के प्रति। तो आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। ठीक है, 1, 2 एंड 3।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई? तो देखिए 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, और सामाजिक, लोकतांत्रिक और आर्थिक। राजनीतिक न्याय की बात नहीं की गई, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस अनुसूची के सूचीबद्ध है? 7वीं अनुसूची में जो सूचियाँ दी गई हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत ये आता है, तो आंसर डी पार्ट कर रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? इनमें से तो गठबंधन सरकार के बारे में सही बात की बात करेंगे तो 2 या 2 से अधिक दलों के बीच की सत्ता की साझेदारी जो होती है उसको गठबंधन सरकार कहा जाता है, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारतीय संघवाद जो है ये कनाडा की पद्धति पर आधारित है, कनाडा के संविधान से लिया गया है संघवाद शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो श्रीलंका की बनी थी, आंसर सी बी पार्ट करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है कहाँ पर? तो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है इनमें से? ठीक है, तो देखिए इस तरीके से दिया गया इनमें, और मूल कर्तव्य कौन सा इनमें से नहीं? तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करना, यह भी आता है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये मौलिक अधिकार है, ये कर्तव्य नहीं है, ये अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार है जो कि ये 17 अनुच्छेद में आता है, तो यही हो जाएगा आंसर सी पार्ट, जो कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। डी पार्ट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास के लिए, तो ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन में मिलान करना है, अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 41 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये काम करने का अधिकार इसमें दिया गया है। और अनुच्छेद 44 की बात करेंगे तो इसमें समान नागरिक संहिता दिया गया है। और अनुच्छेद 49 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन दिया गया। तो इस तरीके से आंसर इसका ए पार्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो एक रिट जो है ये कोई भी उच्च न्यायालय जो है जारी कर सकता है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? तो स्वतंत्रवाद की अगर हम बात करेंगे तो ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का द्योतक है। ठीक है, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो ये जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो हो जाएगा संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष, लेकिन संघीय उल्लेखित नहीं है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? तो वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम कितने सदस्यों के द्वारा समर्थित होना चाहिए? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम 40 सदस्यों के द्वारा समर्थित होना चाहिए, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो वो अधिकार है मौलिक अधिकार। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ये कहा गया था जी ऑस्टिन के द्वारा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान में इसमें से अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, उद्देशिका जो है वो संविधान की आत्मा कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो राज्य के गवर्नर को प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त है, आंसर ए पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों के द्वारा किया गया है? तो इसमें कानून भी बनाया गया, शिक्षा की उन्नति भी किया गया और जन जागरण के द्वारा। तो इन तीनों के द्वारा संयम नौकरियों में प्रवेश दिलाकर ये गलत है, तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, परमादेश सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा किसमें अपनाया गया था? किस डेट में? और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का प्रदान करता है? तो कानून के समक्ष समानता प्रदान करना अनुच्छेद 14 है। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आर्य स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे?
तो वह थे डॉक्टर वी गिरी। ठीक है, वी गिरी जो थे वो उन्होंने आखिरी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, भारत के बाद में राष्ट्रपति बनाए गए और जेल भी गए थे। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो उसमें अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, तो टोटल 10 मूल कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अभी 11 है। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के सर्वप्रथम महिला सरपंच है इनमें से? तो उनका नाम है छवि राजावत। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना के समय भारत संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे DN राव। आंसर इसका हो जाएगा बी, सी पार्ट करेक्ट। ठीक है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो कौन सा भाग है, तो वो है भाग 9। ठीक है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था 1976 में। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है इनमें से? भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूलाधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 में मूल कर्तव्य दिया गया जो कि गलत है, तो डी पार्ट गलत हो जाएगा। भाग 5 में अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो राज्य तथा इसके केंद्र के जो है संवैधानिक केंद्र के मध्य वैधानिक संबंध जो है भाग 5 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा का स्पीकर करता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान ना ही कठोर है ना ही लचीला है, क्या सॉरी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला कहा जाएगा। आंसर डी पार्ट है। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो पंच कहा जाता है तो 7 से 17 होते हैं सदस्य। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता जो है यानी प्रेस से संबंधित स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 1 के ए में विशेष रूप से उपबंधित है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो विवेकाधिकार के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या प्राप्त है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार क्षेत्र जो प्राप्त है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? तो वो कौन सा अधिकार है? तो वह है एकांतता का अधिकार। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था किया गया है? तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, लोकतांत्रिक, सामाजिक, लोकतांत्रिक, आर्थिक और जो है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है और कारक दिया गया है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। अब इसमें सही उत्तर बताना। ठीक है, तो सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा सी पार्ट। ए सही है किंतु आर गलत है। भारत में संघवादिता से व्यवहारिक नहीं है तो सही है, लेकिन भारत एक संघीय राज्य नहीं है, गलत है। अगला प्रश्न है, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो अंतिम अपीलीय न्यायालय जो होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। आंसर डी पार्ट करेक्ट है। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और ये दिन संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 के जारी होने का प्रतीक है, तो ये 24 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? तो न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को हम कहते हैं निर्णय विधि। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो ये किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति होता है। 5वें अनुसूचित क्षेत्र वाले कितने राज्य पंचायत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 10 राज्य। ठीक है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आंसर सी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड कौन सा है? तो वो है केरल। ठीक है, केरल जो है भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड बना है। संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा शामिल होता है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा? तो वो होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षक संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो ये हो जाएगा इंग्लैंड की। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। तो उस रिट का नाम क्या। तो उस रिट का नाम है परमादेश। ठीक है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किया था। तो यह शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के अवसर की समानता की प्रत्याभूत प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परसंघीय है। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो है संघीय शक्तियों का जो वितरण है उससे जो है निर्धारित होता है कि भारत का संविधान क्या है, परसंघीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारतीय संसद में कितने सदन है। तो भारतीय संसद में अगर देखा जाए तो 2 सदन है, लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और एक राज्यसभा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दिया गया है लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक जो है आवश्यक है इनमें से। तो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान जो ये कारक है ये लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए जो है आवश्यक हो जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया। तो अगेन क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका आंसर 73वां संविधान संशोधन, डी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो ये पाया जाता है केवल राजनीति के निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्य दोनों में पाया जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना वर्ष होता है। तो राज्यसभा का सेवा काल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है इनका, तो याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का तो उनका 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो वो होता है विपक्षी दल का नेता। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में जो है लागू किया गया था, पेश किया गया था। तो नागौर जिला राजस्थान में जो है पेश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संसद और संविधान साधन नहीं, किसके साधन नहीं है। तो ये विधिक न्याय के साधन नहीं होते। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की बात कही गई लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता में। तो इसका आंसर जो है नागरिक को इसमें महत्वपूर्ण विशेषता दिया जाता है। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है। तो वो हो जाएगा 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, अगला प्रश्न संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा सी पार्ट, अनुच्छेद 75 इससे संबंधित होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर कौन होता है। तो ब्लॉक स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो होता है पंचायत समिति। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, पंचायत समिति होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन भारत के कानूनों को बनाता है। तो भारत के कानूनों को बनाता है जो वो होता है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलकर जो है बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है। तो इसका गठन करते हैं हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर जो इसका गठन होता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन हुआ था। तो वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका जो है सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो वह अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, जो कि एक कह सकते हैं क्या ये जो है मूलाधिकार है। मूलाधिकार 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आता है। अगला प्रश्न देखते हैं
संपत्ति का अधिकार अब क्या हो गया, तो संपत्ति का अधिकार अब अगर हम बात करेंगे वर्तमान में तो ये एक वैधानिक अधिकार है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, पहले जो था मूल अधिकार था, लेकिन मूल अधिकार से इसको हटा दिया गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है, तो 243 की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है ये बताना। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो ये अगर हम बात करें तो प्रजातंत्र जो है इस तथ्य पर आधारित होता है। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है, समापन की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है संसद के सत्र का अंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो अगेन इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, स्वर्ण संघ की समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, ये मूल अधिकार है। और मूल अधिकार की बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में किस शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के प्रावधान का कवर करता है, तो उस का नाम क्या है, तो उसका नाम है पंचायत। ठीक है, पंचायत शीर्षक से जोड़ा गया था, जो कि भाग 9 अंग बना, भाग 9, और इसमें जो है 243 से लेकर 243 ओ तक का प्रावधान है, जो कि पंचायती राज प्रणाली से समान प्रावधान है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया है, तो ये अगर बात करेंगे आंसर की तो राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत में किया गया, अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत जो है निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है। आंसर हो जाएगा ए पार्ट उद्देशिका में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में बातें कही गई हैं और इसमें बताना है कि संविधान का भाग किंतु विधिक प्रभाव नहीं रखती, जो कि गलत है। संविधान का भाग नहीं है तो वैसे गलत हो जाएगा। संविधान का भाग और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा उसका कोई अन्य भाग, ये भी गलत है। संविधान का भाग किंतु उसके भागों में स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं, तो ये सही है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संख्या कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट ग्राम पंचायत। ठीक है, आंसर क्या जाएगा बी पार्ट ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, इनमें से, तो मान्यता जो दिया गया है इसमें अगर देखा जाए तो आवास का अधिकार की मान्यता दिया गया है और इसके अलावा विदेश यात्रा का अधिकार भी मान्यता दिया गया है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा इसका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, एक हुआ। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीयकरण किसका उल्लंघन करता है, तो भारत के संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण का उल्लंघन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, जो कि गलत है। ये अनुच्छेद 41 दिया गया जो गलत है। ये कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 41। ठीक है, और ये अनुच्छेद 41 यहाँ पर दिया गया, तो ग्राम पंचायत का संगठन जो होता है अनुच्छेद 40 में दिया गया, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है, तो 1 माह होता है। आंसर ए पार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निश्चय तत्व सिद्धांतों के उद्देश्य नहीं है, इनमें से, तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराय राजन 1951 के मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था, और कौन सा मौलिक अधिकार था, तो वो था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। आंसर बी बार करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनमें देखते हैं, तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जो अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो भारतीय संविधान में से राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जो अभियोग नहीं चलाया जा सकता। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली के स्तर एक नहीं है, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों होता है, लेकिन नगर परिषद जो होता है ये नहीं होता। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करेगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता है, इनमें से, तो वो है संपत्ति का अधिकार। अब ये विधिक अधिकार हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप क्या है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो वो होता है ये लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता।
अगला प्रश्न है, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो उप प्रधान को हटाने के लिए अगर हम देखा जाए पद से हटाने के लिए तो 2/3 जो है सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वितरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो अगेन भाग 4 का में दिया गया है। आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है इनमें से? तो संप्रभुता देवता वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही है इनमें से? ठीक है, तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, जो कि गलत है। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, भी गलत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, सही है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर की बात करें तो सी पार्ट अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है प्रदान करता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर जो है डी पार्ट कम से कम 5 होनी चाहिए। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था? तो ये आंसर की बात करेंगे पंचायती राज प्रणाली के बारे में तो 73वां संविधान संशोधन 1992 याद रखिएगा। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किसके व्यादेशित है? तो ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व के द्वारा जो है अलग होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है इनमें से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट आर्थिक समानता। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, राज्यसभा का जो है सदस्य नहीं होता। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? सी पार्ट 33%। ठीक है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो वह है संवैधानिक उपचार का अधिकार। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो उस निकाय का नाम वित्त आयोग। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 43 से। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, 27 अगस्त 2009 को जो है भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण की मंजूरी प्रदान की थी? तो वो था 50%। भारत एक क्या है? तो भारत एक की अगर हम बात करेंगे तो एक लोकतंत्र देश है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य होते हैं पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य होते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो 1 में कहा गया राज्यों का संघ। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के अभिन्न भाग हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपात उपबंध किससे लिए गए हैं? तो आपात उपबंध जो लिया गया ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। मत देने का अधिकार किस कोड से संबंधित है? तो मत देने का अधिकार जो है अगर हम बात करेंगे तो राजनीतिक अधिकार से संबंधित है। आंसर डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो प्रथम 2 राज्य थे राजस्थान और आंध्र प्रदेश। काकतीय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो विदेशियों को प्रदान नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य नहीं होता? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। तो आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट, केवल 3। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो टोटल 296 सदस्य थे। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो भारत में संघवाद की अगर हम बात करेंगे तो आंसर इसका क्या जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं? तो शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। इनमें से कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत एक नहीं आता? तो वो होता है सूचना का अधिकार। आंसर बी पार्ट करेक्ट। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किससे संबोधित कर देता है? तो राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा वो देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है। आंसर इसका क्या जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है?
ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और इसके अलावा जो है ग्राम सहकारी संस्था। तो आंसर हो जाएगा यही डी पार्ट, ये जो है पंचायती राज संस्था नहीं होती। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है इनमें से? तो वो है गोवध पर निषेध। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज के अनुच्छेद? तो इस पर बात हो चुकी है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या घोषणा किया गया है? इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इनमें से अगर देखा जाए तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किए गए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका अगर देखा जाएगा तो मुख्य उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो है इसका मेन उद्देश्य था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो यह गठन हुआ था 1921 में। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ठीक है, राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधि में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। तो ये गणतंत्र अवधारणा से संबंधित जो है एक सही है, बाकी सारे गलत है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार से ही विपरीत जाती है? तो वो है जाति व्यवस्था। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है न्यायिक समीक्षा। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2017 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय का पुरास्था। अगला क्वेश्चन है, पंचायत निर्वाचन है तो राज्य निर्वाचन आयोग को नियुक्त किया जाएगा। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो ग्राम सभा का अर्थ होता है जो है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में जो है पंजीकृत लोग। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना भारत? तो ये 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो इसमें से अगर बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ये समाजवादी, उदार भौतिकतावादी और गांधीवादी, इन तीनों में विभाजित किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद अथवा अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने के लिए जो शक्ति प्राप्त हुई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पे संसदात्मक शासन प्रणाली है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। स्थानीय सरकारें किसका आधार है? तो लोकतंत्र का आधार है। संपूर्ण राष्ट्रगान का काल कितना है? तो 52 सेकंड होता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसको मान्यता देता है? तो भारतीय संविधान जो है ये मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? तो इनमें से अगर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से किसकी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? इनमें से तो सत्तावादी सरकार की विशेषता नहीं, बाकी एक संविधान, एक संघ सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि शासन, ये सभी विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर जो है आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों को हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? तो ये होता है जो है लोकतांत्रिक सरकार में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो ये जो है भागीदारी सुनिश्चित जो किया गया अनुच्छेद 43A में किया गया है। ठीक है, भारत का संविधान उस प्रकार प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता क्योंकि आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? तो ये आज़ादी जो अनुच्छेद 1 के आ में अंतर्निहित है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो V.R. मेहता को कहा जाता है। आंसर इसका हो जाएगा जो है ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज सम्मिलित है, किसमें सम्मिलित है? तो पंचायती राज जो सम्मिलित है ये जो है राज्य सूची में है। कौन सी एक सरकार जो है संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है? तो वो अधिकार है लोकतांत्रिक। ठीक है, बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो राज्य जो दिया गया है भाग 6 में, तो ये गलत है। ठीक है,
सॉरी ये गलत, मूल कर्तव्य भाग 4 का में है, राज्य भाग 5-6 में है, सही है। और भारत का महान्यायवादी जो दिया गया भाग 8 है, गलत है। भाग 8 के लिए अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है ये, और राज्यों से अधीन सेवाएं जो भाग 14 में सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 13, आंसर है पाठ जाएगा। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है तो किसके द्वारा? तो ये जाना जाता है सार्वभौमिकता के तहत जाना जाता है, ठीक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्ष्य है? तो वो होता है संघीय प्रणाली, ठीक है। सी पाठ है, स्थानीय शासन की। स्थानीय शासन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है इनमें से? तो सी पाठ है, केंद्रीय नियंत्रण व्यवस्था नहीं होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? तो समानता का अधिकार की हम बात करेंगे तो ये दिया गया अनुच्छेद 14, 15, 16, ठीक है। इसके अलावा 17 और 18 भी है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है इनमें से? तो इनमें से नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करेंगे तो डी पार्ट है, 14 वर्ष की आयु तक की निःशुल्क शिक्षा, जो कि नीति निर्देशक नहीं आता, ये मूल अधिकार है। बाकी मत निषेध, गौण संरक्षण, पर्यावरण संतुलन सभी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या है इनमें से? ठीक है, तो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो कि सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापका को भंग नहीं कर सकता है, भी सही है। तो ऊपर सभी वर्णित सही है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है इनमें से? तो इनमें से विदेशी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, संघीय सरकार की विशेषता है। सरकार संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था इनमें से? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अगर जोड़ा गया था तो वो था उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को जोड़ा गया था। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज के पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है? तो स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ जो निहित होती हैं ये राष्ट्रपति में होती हैं। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये समाजवादी राज्य की विशेषता है। निम्न में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 से समर्थन किया गया था, तो सही है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है, वो निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है, ठीक है। भारत में ये अनुच्छेद 40 में दिया गया। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो केंद्रीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास से सभी होता है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है। भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी का बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? तो यह है बिहार राज्य में, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे शामिल नहीं करता? तो इसमें बौद्ध होते हैं, जैन होते हैं, सिख होते हैं, पारसी इसमें नहीं होते, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो वो है समान नागरिक संहिता, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य से वर्णित करता है इनमें से? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य इनमें से अगर देखा जाएगा तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? तो एक प्रकार का मूल अधिकार है, तो आंसर इसका क्या जाएगा? मूल अधिकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव होते हैं तो कितने वर्षों में होते हैं? तो पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में कराया जाता है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? तो एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से लिया गया, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो है विश्व का विशालतम संविधान, सही है। मूल अधिकार की घोषणा भी करता है, भी सही है। पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना भी करता है, भी सही है। परतंत्र न्यायपालिका नहीं है, आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिबंध करता है, मूलाधिकार के अंदर सही है। ठीक है। अनुच्छेद 24 कारखानों और बालकों में नियोजन के प्रतिषेध करता है, भी सही है। अनुच्छेद 26 दिया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अनुच्छेद 29 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रदर्शन करने वाले अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार, जो कि गलत है। तो डी पार्ट ही गलत हो जाएगा और यही हमें बताना था। इसमें जो दिया गया वो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बातें कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन से हैं इनमें से? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, जो कि सही है इसके बारे में। इसके अलावा इसमें संसदात्मक रूप की सरकार, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नीति, ये भी सही है। ये एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करे, जो कि गलत है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट 1, 2 एंड 3। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है इनमें से? तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार जो होता है उसको हम कहते हैं महाधिवक्ता। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान करना है इनमें से। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो जो है मद्य निषेध जो होता है ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है। और फैक्ट्रियों खानों में बाल श्रम का निषेध, ये मूलाधिकार हो गया। बेगार और बलात्श्रम का निषेध, ये भी मूलाधिकार है। अस्पृश्यता, ये भी मूलाधिकार। तो आंसर यही हो जाएगा सी पार्ट, केवल एक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो आंसर है पार्ट में नागरिकों की शिकायतें। ठीक है। हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख निम्नलिखित किन नामों से किया गया? तो भारत और इंडिया के नाम से किया गया। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, तो यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है तो न्यायालय क्या उपबंध कर सकता है? तो अनुसूचित जाति के सदस्य को उपबंधित कर सकता है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूत रखें, यह उपबंध किसमें कहा गया है? तो ये बातें कही गई हैं मूल कर्तव्य में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि की शासन की संकल्पना की संवैधानिक प्रणाली की विशेष विशेषता है, यह कहाँ की है? तो ब्रिटेन की है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मनरेगा कार्यक्रम में निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो ये अनुच्छेद था 43। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। ICCPR अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, तो ये सुरक्षित किया गया है 24 में। ठीक है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? संघीय प्रणाली की व्यवस्था कनाडा से लेगा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो वो है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं इनमें से? तो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार यह है समान काम के लिए समान वेतन, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो आंसर यही बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो अशोक मेहता समिति के द्वारा ये हो जाएगा द्विस्तरीय इन्होंने संस्तुति दिया था, सिफारिश किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है इनमें से? तो वह एकल कार्यपालिका इनमें होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का प्रारूप हुआ था, प्रारूपण हुआ पूरा हुआ था कब? प्रारूपण पूरा होता था 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो वह था अवांछनीय आलोचना के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में मूल नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्यों सरकार है? क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए यहाँ पे संसदीय प्रणाली की सरकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो ये जो है मानववाद के अधीन नहीं है। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वन्य प्राणी का संरक्षण करना मूल कर्तव्य है। ठीक है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या होता है? तो 14 राज्य और 6 राज्य संघ राज्य क्षेत्र बने थे 1956 में। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? तो ये 1993 में प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता?
तो वो है घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाता। तो ये जो है शांतिपूर्ण, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है इनमें से? तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, जो कि गलत है। ठीक है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं सही है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा इसका। और मूल कर्तव्य कहाँ है? तो भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है, 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है अनुच्छेद। मौलिक कर्तव्य को संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, जो कि गलत है। ठीक है, ये इसके द्वारा जो है प्रभावी नहीं है। इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जाता है, भी सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है, भी सही है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वो क्रियाशील बनाता है किसको? तो साधारण पुरुषों महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? तो वो होता है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। ठीक है, मूल अधिकार का वर्णन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि, तो अस्पृश्यता उन्मूलन जो है ये मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है, तो ये मौलिक नीति निर्देशक तत्वों में नहीं आता। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। भारत में लिखित संविधान है, जो कि सही है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का जो है संकेतक है। अब ये बताना कि सही क्या है। तो अगर हम बात करें तो दोनों ए और आर, ठीक है, दोनों सही हैं, किंतु व्याख्या जो है ये नहीं होता। तो इस तरीके से आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं, जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? तो वो है संप्रभुता, भूभाग्य अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो, जिसमें हम लोगों ने देखा टोटल 2500। और अगर वीडियो पसंद आया हो और अभी आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर तुरंत सब्सक्राइब करके फिर इसके बाद क्लिक करिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इसमें 500 क्वेश्चन का, अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमें लगता है टेट में नहीं पूछा जाना चाहिए। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।